अस्सलामुअलैकुम। दी अनटोल्ड हर्ट से आपके सामने सैयद काज़िम अब्बाज़दी मुखातिब हूँ। वैसे तो हमने अपना जो पिछला पॉडकास्ट हमारा एजुकेशन पे था वो हमने समाप्त कर दिया था, लेकिन आप तमाम व्यूअर्स की फरमाइश पर आप तमाम व्यूअर्स के जो कमेंट सेक्शन हमने पढ़े, उसके बाद जो सवालात हम तक पहुँचे हैं, मुझे लगता है कि हमने उस पर दोबारा बात करनी पड़ेगी और मज़ीद बात करनी पड़ेगी। तो हमने फिर अब एक बार फिर अपने गेस्ट को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने कोशिश तो ये की थी कि हम एक वीडियो के अंदर उस टॉपिक को मौजू को मुख्तसर कर दें, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो अभी मैं समझता हूँ उन पर और बात की जाएगी और की जानी चाहिए। और कुछ कमेंट्स हैं, तरबियत पे आपने बात की थी। अगर मैं इसे लिंक करूँ आपकी पिछली वीडियो से, आपको रिकॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा कि तरबियत आपने एक्सप्लेन किया था कि तरबियत एजुकेशन, इस पर आपने थोड़ी सी बात की। तो आप बताएं कि तरबियत क्या चीज़ है और स्कूल्स का रोल बताइए तरबियत के साथ। आपका सवाल है कि तरबियत क्या होती है। जी। इसको अगर आप चाहते हैं खुल के बताया जाए बहुत ज़्यादा, जी जी। तो आपके व्यूअर्स पे वो सुन लेंगे, तो आप इजाज़त देते हैं तो मैं खुल के बताता हूँ कि तरबियत क्या होती बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह, आप फ्रेंड है आपको। तरबियत देखें, मैं ये कहूँगा आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है, या जिसको आप यंग जनरेशन कह लें, वही ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। वही अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। ठीक है। ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं? वही जो है वो डिफरेंट टाइप के नशों में इन्वॉल्व है। वही जो है ओवर स्पीडिंग करके एक्सीडेंट्स करते हैं। जी। वही जो है रोड पे लड़ाइयाँ करते हुए और शॉर्ट टेम्पर होके लड़ते हुए नज़र आते हैं कि जी यंग ब्लड हैं और ये। तो अगर स्कूल में तरबियत सिखाई जाए, इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जापान की। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन मैंने एक जापान का नाम लिया कि उनके यहाँ जो लेवल है तरबियत का, सही। उसको दुनिया आज भी बड़े तजस्सुस से देख रही है, बड़ी रिसर्च कर रही है उसके ऊपर। और क्या सही। किया जाता है, उनके स्कूल्स में ही ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक। अगर स्कूल्स में उस एज से ये चीज़ें पढ़ाई और लिखाई जाएं, उनको सिखाया जाए बच्चे को कि भाई आपके पेरेंट्स क्या होते हैं, आपका टीचर क्या होता है। पढ़ाएं, आप अच्छी इंग्लिश भी पढ़ाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सही। इसके साथ साथ ये चीज़ें भी पढ़ाएं। तो तरबियत का मतलब, अब हम इसको समराइज़ करें तरबियत के वर्ड को, तो एक पढ़ा लिखा इंसान जहाँ खड़ा हो, हम्म। समझ आए वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसके जी। एक्ट से समझ में आए कि वो पढ़ा लिखा इंसान है। अगर इस तरीके से है तो वाकई उसकी तरबियत हुई भी है, वो सही। अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं है, पढ़ लिख के भी नॉर्मल इंसानों जैसा ही है, ठीक। तो फिर मतलब ये है कि पढ़ाई हुई है, तरबियत वाला फैक्टर बाकी है। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, मैं ज़ाहिर है आप, हमने कहा है कि कमेंट सेक्शन में लोग अपने राय भी पेश कर रहे हैं, अपने सवालात भी पेश कर रहे हैं। तो एक ऐसा सवाल आया जो कि हमारी पहली वीडियो जो हमने पोस्ट की है, यानी पहला जो हमारा टॉपिक था डिप्रेशन, उसके हवाले से सवाल काबिले गौर है और बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि इस सवाल को हमने इसी वीडियो में आपसे मैं सवाल करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि डिप्रेशन जैसी टर्मिनोलॉजी, अगर मैं कहूँ तो पिछले 4 साल 5 साल में एक्सप्लोर की लोगों ने, नहीं पता डिप्रेशन क्या चीज़ होती है, या ये कह लें कि डिप्रेशन मर्ज पता था लेकिन उससे वाकफियत नहीं थी टर्मिनोलॉजी से। तो क्या ये जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है, क्या ये डिप्रेशन जैसे मर्ज से मुब्तला हो सकती है, या पहले जो लोग थे उनको भी डिप्रेशन होता था लेकिन उसको इस टर्मिनो इनको उनको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता था। या इसी सवाल से एक और सवाल रिलेट करूँ तो क्या, अब बात करते हैं अगर मर्दों को डिप्रेशन हुआ, मर्द कोशिश करते हैं, जो हमारी जेंट्री है, खुसूसन ये यूथ जो है हमारी, मेल जेंडर बाहर जाके अपने आप को माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, लड़कियां क्या करें, औरतें क्या करें? अच्छा, दो आपके सवाल हैं और दोनों ही बड़े मुश्किल हैं। जी। होपफुली मैं शायद दोनों को कवर कर पाऊँ या अपना जवाब दे पाऊँ। देखिए, पहले तो ये कि लोगों को जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, तो वो नॉलेज उसके अंदर जो उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, वो डर भी पैदा करती है और उसको पॉजिटिव भी करती है। ऐसा अब ही है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक वाक़या है कि एक कंपाउंडर होता है, ठीक वो है। देख देख के डॉक्टर को आँख का इलाज करना शुरू कर देता है, ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। हम्म। करता रहता है। फिर ये कहता है यार मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, पढ़ भी लेता हूँ। तो अब तो मुझे ठीक। सब आ गया है, सिर्फ मुझे डिग्री चाहिए। सही। पढ़ भी लेता हूँ, पढ़ लेता है और डिग्री भी हासिल कर लेता है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल वर्क में पहली बार आता है काम करने के लिए, सही।
तो जब वो पहला ऑपरेशन कर रहा होता है तो हाथ काँप रहे होते हैं। तो लोग बोलते हैं भाई तुमने बगैर पढ़े इतने ऑपरेशन करे, सब कुछ करे, तो तब तो तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं क्या काँपे। बात है, तो क्या बात है। लेकिन अब तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं। तो वो कहता है कि पहले मुझे मालूम नहीं था कि आँख में रेटिना नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्या बात जो है। अगर डैमेज हो जाए तो बंदा अंधा हो जाएगा। हम्म, तो पहले मैं कर लिया करता था, सही। लेकिन अब मुझे पता लग गया है। तो अब क्योंकि मेरे पास नॉलेज आ गई है, हम्म, तो मैं तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको पॉजिटिव भी करती है, नेगेटिव भी करती है। अब सही। आपने जो डिप्रेशन का कहा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं कि दीन की तरफ चले जाते हैं, हम्म, सब कुछ छोड़ देते हैं, सही। अल्लाह से रुजू करते हैं, हम्म, उनको वहाँ सुकून मिलता है। सही है। ठीक है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो वहाँ से कैसे निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये किस तरीके से निकल रहा है। ठीक हो गया। कुछ दोस्तों के पास जाते हैं, हम्म, ठीक है, जिस तरह आपने खुद ही एक बात कही कि लड़के ज़्यादातर दोस्तों के साथ बैठते हैं, कज़न्स ऐसा के ही है, साथ बैठते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, हो जाता है। ऐसा ही है। कुछ लोग कमरे में बंद होकर अल्लाह से बात करते हैं, राजो न्याज करते हैं, उनको वहाँ सुकून मिलता है। वो कहते हैं भाई अब हम थे डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब से ये नमाज़ें दुआएं और इस तरीके से हमने अपने आप को कन्वर्ट किया है तो हमें सुकून मिलता है। सही। कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है ये कि किस तरीके से आप ख़ुद को चेंज कर सकते हैं, खुद आप किस तरीके से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। सही। एक आपने बात करी कि लड़कों को तो चलें समझ आता है कि वो जी। अपनी रूटीन की तरफ आते हैं, बाहर चले जाते हैं, लड़कियां क्या करें। सबसे पहले तो ये सवाल है कि लड़कियां नेचर के अंदर ना बड़ी शाय होती हैं, जी, तो इस वो पर हर बात हुई किसी है। से डिस्कस नहीं करती हैं अपनी चीज़ें। ठीक है। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, कुछ कज़न्स सिस्टर्स, बहुत लिमिटेड, मतलब हम्म, 2 3 4 कह लें या 1 2 कह लें, वो उन्हीं से डिस्कस करती हैं। अब अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी ठीक है। ज़िम्मेदारी है कि वो उसको पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव अप्रोच देने के लिए, या अगर वो देख रहे हैं कि उसको डिप्रेशन हो रहा है या वो एक किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के नेगेटिव हो रहा है, उसको सही। वहाँ से निकालें, उसको ठीक पॉजिटिव है। करें। सिर्फ आपको डिप्रेशन में ही करना होता है कि जो नेगेटिव आपके अंदर एनर्जीज़ होती हैं आपको उसको पॉजिटिव करना होता है, जो कि मुश्किल लगता है, हम्म, बहुत मुश्किल लगता है। कभी कभार तो ऐसा लगता है हो ही नहीं पाएगा, बस मैं कर ही नहीं पाऊँगा कुछ भी, ऐसा ही है। लेकिन आपको करना पड़ता है। और अगर आपके दोस्त आपको समझाने वाले अच्छे होते हैं, हम्म, आपको छोड़ते नहीं हैं, तो आप इन हालात से निकल जाते हैं। तो लड़कियों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि जो उनकी क्लोजनेस दोस्त हैं, जो उनकी फ्रेंड्स सही। हैं, कज़न्स हैं, सर्किल में अपने, अम्मी हाँ। हैं, अब्बू हैं, जिससे भी, भाई है, जिससे भी वो क्लोज़ हैं, उससे डिस्कस करें वो चीज़ें। और डिस्कशन ही इस चीज़ का असल हाल में है। मसले का हल सही। है। जब आप डिस्कस करते हैं तो सही। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और जब बात समझ आती है हम्म, तो फिर आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, बस आखिरी सवाल है क्योंकि ड्यूरेशन हमारी वैसे भी ज़्यादा हो चुकी है। बस मुझे ये बताएं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, आज़ादी राय यानी आज़ादी बात करने की, लड़कियों को क्या इसका ताल्लुक एजुकेशन से है? यानी अगर लड़की एजुकेट होगी तो ही वो अपने हक के लिए बोल सकती है? इसको थोड़ा सा इस पे बात करें। टॉपिक से आउट नहीं हुआ हूँ, मुझे उम्मीद है, क्योंकि कमेंट था तो आपसे सामने पेश करना था। और आखिरी सवाल कौन सा है, आंसर दीजिएगा बस। बड़ा मुश्किल सवाल है, ना लें इस पे जवाब तो क्योंकि देखें, असल बात ये होती है, हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है। ऐसा ही कुछ है। एग्रेसिव नेचर होते हैं, हम्म, और कुछ जो है वो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आराम से हैंडल करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर बात का जवाब देते हैं। जी। ये लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। सही अब है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रहे हैं कि लड़की को होती है या नहीं होती है, तो लड़की को अगर अपना मैसेज देना होता है तो वो बड़े धीमे लहजे में भी दे देती है, और अगर उसको अपना मैसेज देना है तो आवाज़ तेज़ करके भी दे देती है। सही है। अब ये लड़की के ऊपर है, वो अपना मैसेज किसको देना चाहती है और किस तरीके से देना क्या बात चाहती है, है। बहुत अच्छी बात। अगर वो जाहिर सी बात है पेरेंट्स से बात करेगी तो उस टोन के अंदर बात नहीं कर सकती। अगर वो हस्बैंड से बात करना चाह रही है, कोई इशू है तो बैठ के बात करे, ठीक है। अगर वो भाई से कोई बात करना चाह रही है, जो क्लोज़ आपके रिश्ते होते हैं, बैठ के बात की जाती है उनसे। सही। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को दोस्तों के साथ बात करने में जा रहे हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है बात करने की और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आप कह रहे हैं, तो वो फिर बंदे का एक स्टाइल भी अलग होता है और बात करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओपन होता है।
तो वो वहाँ बात कर सकते हैं। अब ये देखना है कि वो बात कहाँ करना चाह रहे हैं, किससे करना चाह रहे हैं और किस सही। किस्म की बात है। मैं ये समझता हूँ कि औरत अगर थोड़ा सा दिमाग से काम ले, अच्छे तरीके से चीज़ों को करे, तो वो अपनी हर बात मनवा सकती सही। है, हर बात। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप में हो, सही। हर तरीके से हर बात मनवा सकती है। बस बात ये है कि उसको ये स्किल और हुनर आता हो बात मनवाने का। सही। मैं आपका जवाब से सहमत है, आपके जवाब से। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब जवाब को इसको सवाल को टैकल किया है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, आपने इतनी मसरूफ़ियत से वक्त निकाला। और हमारे जो कमेंट सेक्शन में सवालात आपके लिए आए थे, वो मैं कोशिश मेरी यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करके आप तक पहुँचाऊँ। और बस अपनी इस पॉडकास्ट को आज हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह इस तरह के बेशुमार मौज़ूआत आपके सामने हम पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन मौज़ूआत ही को डिस्कस किया जाए जिन पर बात नहीं की जाती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।